इस कहानी की शुरुआत होती है सेबेस्टियन नाम के एक आदमी से, जो कि जर्मनी की एक बैंक में कैशियर का काम करता था। फिलहाल सेबेस्टियन अपने लैपटॉप में एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है और इस वीडियो में वह हंस वैगनर नाम के एक आदमी की कहानी सुना रहा था। इस कहानी के मुताबिक हंस एक बहुत बड़ा लॉकस्मिथ था, जिसने एक दुर्घटना में अपने परिवार के सभी लोगों को खो दिया और अपने परिवार की याद में उसने इस दुनिया के 4 सबसे अनोखे लॉकर्स का आविष्कार किया और इन लॉकर्स के नाम उसने रखे द रेन गोल्ड, द बलगरी, द श्रीफील्ड और द गोटरडैम। हंस ने इन लॉकर्स को ऐसे डिजाइन किया था कि अगर कोई इन्हें जबरदस्ती खोलने की कोशिश करे तो इनके अंदर मौजूद सारा सामान जलकर खाक हो जाए। अब जब हंस का काम पूरा हो गया तो उसने खुद को हमेशा के लिए अपने बनाए गोटरडैम लॉकर के अंदर बंद कर दिया। अब लाख कोशिशों के बाद भी जब कोई इस लॉकर को खोल नहीं पाया तो उसे हंस की समाधि मानकर समुद्र की गहराइयों में दफना दिया गया। अब सेबेस्टियन की इस कहानी के मुताबिक हंस के बनाए उन 4 लॉकर में से 3 लॉकर्स आज भी इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन वे कहाँ और किसके पास है यह बात किसी को पता नहीं है। अब पूरी कहानी बताने के बाद सेबेस्टियन ने वीडियो बंद कर दिया और यूट्यूब पर वो वीडियो अपलोड कर दिया। इसके बाद उसने टेबल पर रखे एक लॉकर को खोलने की कोशिश की और मात्र 8 सेकंड के अंदर उसने उस लॉकर को खोल दिया। अपनी कमाल की स्फूर्ति को देखकर सेबेस्टियन खुद भी हैरान हो गया और खुशी खुशी अपने काम पर निकल गया। उसने पास ही मौजूद कॉफ़ी शॉप से एक कॉफ़ी खरीदी और सीधा अपने बैंक में पहुंचा। अब बैंक पहुंचते ही उसका सामना एक लेडी से हो गया, जो उस पर पागलों की तरह चिल्लाई जा रही थी क्योंकि बैंक ने उसका चेक पास नहीं किया था। अब इस चिल्लम चिल्ली के बीच सेबेस्टियन की नज़र टीवी पर गई और न्यूज़ पर उसने देखा कि दुनिया के अलग अलग देशों में ज़ॉम्बीज़ का हमला हो चुका है। अब यह खबर सुनकर सेबेस्टियन थोड़ा घबरा गया और उसे अपने सामने मौजूद लेडी भी एक ज़ॉम्बी लगने लगी। इसलिए उसने बिना देरी किए इस लेडी का चेक पास कर दिया और इसे यहाँ से रवाना कर दिया। अब लंच के दौरान जब सेबेस्टियन ने अपना यूट्यूब चैनल खोला तो वह पूरी तरीके से हैरान हो गया, क्योंकि आज किसी ने पहली बार उसकी वीडियो पर कमेंट किया था। इस कमेंट में लिखा था कि अगर तुम अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहते हो तो आज रात इस पते पर पहुँच जाना। अब आज रात सेबेस्टियन उस पते पर पहुँच जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग पहले से मौजूद थे। दरअसल यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा था और सेबेस्टियन को भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना था। अब बहुत जल्दी पहले राउंड की शुरुआत हो गई और यहाँ मौजूद सभी लोग अपने अपने लॉकर्स को खोलने लग गए। अब चूंकि सेबेस्टियन इस काम में माहिर था, इसलिए वो एक एक करके सभी राउंड को पास करता गया और बड़ी ही आसानी से फाइनल तक पहुँच गया। अब फाइनल राउंड के अंदर उसका सामना नियो नाम के एक लड़के से हुआ और इन दोनों का टास्क था एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लॉकर को मात्र 3 मिनट के अंदर खोलना। अब समय शुरू होता है और नियो अपने काम पर लग गया। वहीं दूसरी ओर सेबेस्टियन बिल्कुल शांत दिखाई दिया, मानो कि उसे इस गेम से कोई मतलब ही ना हो। लेकिन जब घड़ी में केवल मात्र 30 सेकंड बचे थे तब उसने तिजोरी को छूकर उसे फील किया और मात्र 10 सेकंड के अंदर इस दरवाजे को खोल दिया। ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान हो गए और सेबेस्टियन के लिए तालियां बजाने लगे। अब इस तालियों की गूंज के बीच उसकी नज़र ग्लेन नाम की एक लड़की पर गई और इस खूबसूरत लेडी को देखते ही सेबेस्टियन उससे अट्रैक्ट हो गया। हालांकि वो इस बात से अनजान था कि ग्वेन उसकी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल कर रख देगी और समय के साथ उसे ग्वेन के बारे में कई बातें पता लगी, जैसे कि जब वो सिर्फ 6 साल की थी तब उसने अपनी पहली घड़ी चुराई और जब वो 16 साल की उम्र में थी तो उसका पहली बार दिल टूटा और उसने अपनी पहली कार चुराई और मात्र 17 साल की उम्र में गवर्नमेंट ने उस पर रेड नोटिस जारी कर दिया। अब अगली सुबह सेबेस्टियन दोबारा से उस कॉफ़ी शॉप में पहुंचा जहां उसने ग्वेन को देखा। इसके बाद ये दोनों एक टेबल पर बैठे जहां ग्वेन ने यह खुलासा किया कि उस वीडियो पर कमेंट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ग्वेन कहती है कि मैं एक वांटेड चोर हूँ और दुनिया भर की पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और मेरा अगला मिशन है उन 3 अनोखे लॉकर्स को लूटना जिनका जिक्र तुमने अपनी वीडियो में किया था, यानी कि हंस वैगनर की वो 3 तिजोरियाँ। दरअसल ग्वेन सेबेस्टियन को अपने इस प्लान में शामिल करना चाहती है क्योंकि वैगनर की इन तिजोरियों के बारे में सेबेस्टियन से बेहतर कोई और नहीं जानता है। वो सेबेस्टियन को समझाती है कि इस चोरी को अंजाम देने के लिए उनके पास केवल 4 दिनों का वक्त है, क्योंकि 4 दिनों के बाद इन सभी तिजोरियों की लोकेशन को बदल दिया जाएगा। और इसके बाद उसने सेबेस्टियन को एक एड्रेस दिया और उससे कहा कि अगर तुम इस मिशन के लिए तैयार हो तो कल सुबह तक इस पते पर पहुंच जाना। अब उस रात सेबेस्टियन अपने घर पहुंचा और ग्वेन के दिए ऑफर के बारे में सोचने लगा। अब चूंकि वो हंस वैगनर का एक बहुत बड़ा फैन था और हमेशा से उन तिजोरियों को खोलना चाहता था, इसलिए उसने ग्वेन के प्लान में शामिल होने का फैसला किया। अब अगले दिन वो ग्वेन के पते पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात टीम के बाकी लोगों से हुई। ग्वेन के अलावा इस टीम में और 3 लोग मौजूद थे जिनके नाम थे कोरिना, रोल्फ और ब्रैड। कोरिना इस टीम की हैकर है जबकि रोल्फ इस टीम का ड्राइवर है।
और ब्रैड इस टीम का गनमैन है। अब इन सब ने मिलकर सेबेस्टियन को पूरा प्लान समझाया और बिना समय गवाए पेरिस के लिए रवाना हो गए, क्योंकि इन तीनों में से एक तिजोरी यानी कि रेन गोल्ड पेरिस के ही बैंक में मौजूद है। अब प्लान के मुताबिक सेबेस्टियन बैंक के अंदर गया और लॉकर रूम के टॉयलेट में जाकर छुप गया। इसके बाद ग्वेन ढेर सारा सामान लेकर बैंक की ओर बढ़ी और गार्ड को वो सामान पकड़ाने के बहाने बैंक के पिछले दरवाजे की चाबी चुरा ली और बैंक के अंदर एंटर हो गई, जहां उसने पहले से ही एक लॉकर खुलवा रखा था। इसलिए बैंक के स्टाफ ने उसे लॉकर रूम तक पहुंचाया और खुद भी वहां से चली गई। इसके बाद ग्वेन ने सेबेस्टियन को टॉयलेट से बाहर निकाला और उसे लेकर उस जगह पर पहुंची जहां रेन गोल्ड सेफ रखा हुआ था। अब इस खूबसूरत तिजोरी को देखकर सेबेस्टियन के तो मानो होश ही उठ गए थे, क्योंकि वैगनर की तिजोरी को खोलना उसका बचपन का सपना था। अब बिना समय गवाए उसने अपना काम शुरू कर दिया और एक एक करके सभी लॉक को खोलता गया। अब देखते ही देखते उसने ये तिजोरी खोल दी, जिसके अंदर पैसों का ढेर मौजूद था। इसके बाद ये दोनों अंदर गए और ये सारा पैसा बैग्स के अंदर बढ़ने लगे। वहीं दूसरी तरफ टीम के बाकी लोग बैंक के एम्प्लॉयज का ध्यान बटाने लगे और इस मौके का फायदा उठाकर ग्वेन और सेबेस्टियन बैंक के पिछले दरवाजे से भाग निकले। अब इस चोरी को अंजाम देकर सेबेस्टियन की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था और आज जिंदगी में पहली बार उसे मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग आ रही थी। अब अगले ही सीन में हम इंटरपोल के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहां पुलिस वालों को इस चोरी की खबर लग चुकी थी। दरअसल बैंक में लगे सिक्योरिटी कैमरा ने ग्वेन और उसके साथियों को कैप्चर कर लिया था, जो कि पहले से ही इंटरपोल की हिट लिस्ट में थे। अब इस मीटिंग में हम डेलीग्रो नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं, जो पिछले कई सालों से ग्वेन और उसके साथियों की खोज कर रहा था। यहाँ डेलीग्रो सभी से कहता है कि अगर इन चोरों ने वैगनर की पहली तिजोरी खोल ली है तो वो बाकी दो तिजोरियों के पीछे भी जरूर जाएंगे और वैगनर की दूसरी तिजोरी पराग में मौजूद है। इसके बाद हम ग्वेन और उसके साथियों को देखते हैं, जो अपनी इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे थे। अब इस पार्टी के दौरान कोरिना सेबेस्टियन के पास आई और उसे किस करने लगी, लेकिन सेबेस्टियन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कोरिना को नहीं बल्कि ग्वेन को पसंद करता था। अब अगले दिन ये पूरी टीम पराग पहुंची, जहां वैगनर की दूसरी तिजोरी को रखा गया था। लेकिन ये लोग इस बात से अनजान थे कि डेलीगो और उसकी टीम पहले से इन पर घात लगाए बैठी है। अब प्लान के मुताबिक ग्वेन और सेबेस्टियन बैंक के एम्प्लॉयज बनकर अंदर गए और कोरिना को फॉलो करते हुए लिफ्ट तक पहुंचे। लेकिन इसी बीच सिक्योरिटी को इन पर शक हो गया और दो सिक्योरिटी गार्ड्स ग्वेन और सेबेस्टियन से पूछताछ करने पहुंचे। लेकिन अभी वो कोई सवाल करते उससे पहले ग्वेन ने बड़ी सफाई से इनका काम तमाम कर दिया और फटाफट से उस तिजोरी तक पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ हम डेलीग्रो को देखते हैं, जो कि बैंक के बाहर इन चोरों का इंतजार कर रहा था। पर जब काफ़ी देर तक उसे कोई हलचल दिखाई नहीं दी तो वह परेशान होकर बैंक के अंदर चला गया। लेकिन अंदर जाने पर यह खुलासा हुआ कि जिस तिजोरी को वो ढूंढ रहा है उसे एक हफ्ते पहले ही बैंक के दूसरे ब्रांच में शिफ्ट कर दिया गया है। और इसका मतलब यह था कि पुलिस वाले कहीं और मौजूद है और यह चोरी कहीं और हो रही है। अब बिना समय गवाए यह सभी उस बैंक की तरफ भागे ताकि वो ग्वेन और उसके साथियों को पकड़ सके। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन ने उस तिजोरी को खोलना शुरू किया और थोड़ी परेशानी के बाद वो इसमें कामयाब भी हो गया। अब वैगनर की दूसरी तिजोरी को खोलकर सेबेस्टियन खुशी के मारे पागल हो गया और ग्वेन को गले से लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ बैंक की सिक्योरिटी टीम ने पूरे बैंक में हाई अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि इन दोनों गार्ड्स का कोई पता नहीं था। अब हाई अलर्ट लगते ही कोरिना ने प्लान बी की शुरुआत की और ब्रैड को एक लुटेरा बनाकर बैंक के अंदर भेज दिया। अब अंदर आते ही उसने बैंक में मौजूद सभी लोगों को अपने गन पॉइंट पर ले लिया, जिससे सबका ध्यान ग्वेन और सेबेस्टियन से हटकर उस पर चला गया। और इस सब का फायदा उठाकर इन दोनों ने सारे पैसे बैग्स में भर लिए और काम खत्म होते ही ब्रैड को सिग्नल दे दिया। अब सिग्नल के मिलते ही एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसके कंधे पर गोली मार दी, लेकिन इसके बावजूद भी ब्रैड रुका नहीं और जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी तक पहुंचा। ब्रैड के बाहर आते ही बैंक में मौजूद बाकी लोग भी बाहर आने लगे और इस भीड़ का फायदा उठाकर ग्वेन और सेबेस्टियन भी बाहर आ गए। इसके बाद वे अपनी गाड़ी की तरफ भागे, जहां ब्रैड ने ग्वेन को तो अंदर खींच लिया, लेकिन सेबेस्टियन को जानबूझकर ही बाहर धकेल दिया। ब्रैड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ग्वेन और सेबेस्टियन को एक साथ देखकर खुश नहीं था और उसे डर था कि कहीं सेबेस्टियन ग्वेन को उससे चुरा न ले। इधर सेबेस्टियन ने पुलिस की गाड़ियों को अपनी तरफ आते देखा और अपनी जान बचाने के लिए वो एक साइकिल लेकर वहां से भागने लगा। अब काफी देर भागने के बाद आखिरकार उसने पुलिस को चकमा दे ही दिया और एक ट्रेन में बैठकर पराग से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ग्वेन और ब्रैड के बीच कुछ कहासुनी हो गई, जिस पर ब्रैड ने उसे समझाया कि अब उन्हें सेबेस्टियन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वैगनर की 2 तिजोरियों को लूट लिया है। अब उनके पास करोड़ों की दौलत है और इसलिए उन्हें किसी तीसरी तिजोरी की जरूरत नहीं है। लेकिन ग्वेन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने सेबेस्टियन के पास जाने का फैसला किया। यहाँ ब्रैड ने भी उसे रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ग्वेन बिना कुछ सुने गाड़ी से बाहर आ गई
अब ग्वेन के साथ कोरिना भी गाड़ी से बाहर आ गई और इन दोनों ने ब्रैड का साथ छोड़कर सेबेस्टियन को ढूंढने का फैसला किया। इधर जैसे तैसे करके सेबेस्टियन अपने घर पहुंचा, जहाँ ग्वेन और कोरिना उसका पहले से इंतजार कर रही थी। अब इन दोनों को अपने सामने देखकर सेबेस्टियन गुस्से से लाल हो गया और इन दोनों को यहाँ से जाने को कहा। इस पर ग्वेन ने उसे समझाया कि ब्रैड चोरी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था, जबकि मेरा और तुम्हारा मकसद वैगनर की उन तीनों तिजोरियों को खोलना था। यहाँ ग्वेन ने सेबेस्टियन से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, और यह सुनकर सेबेस्टियन भी शांत हो गया।